की बात सुनेगा तो बिगड़ जाएगा ना। देखो सत्संग में कभी कभी कई भगवत भक्त बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि उनको भगवान के ललक और रंग लग जाता है, चढ़ जाता है। भगवान का रंग बड़ा विचित्र है, कौन किसके ऊपर चढ़ जाएगा कोई भरोसा नहीं। एक चोर चोरी करने का गुर अपने बच्चे को सिखा रहा था और सिखाते सिखाते उसने कहा, देख सब करना पर किसी साधु की सभा में जाकर के मत बैठना। और साधु की सभा में बैठ भी गया तो कान को बंद करके रखना, उसके अंदर जो है कान के अंदर रुई जो है ठूस के रखना, वहां भी चोरी के लिए माल मिलेगा। तो चोरी करने अगर कहीं मंडप में चला जाए तो चोरी करना पर कान के अंदर कुछ बंद करके रखना, उसको खोल करके मत रखना। बेटे ने बात ठीक ठीक सुन रखी, उसने कान के अंदर में कुछ रुई के फाहे अटका करके रखे और कुछ माताओं को सोने चांदी के अलंकार धारण करते हुए जाते हुए देखा। तो उसका मन किया कि चलो जाकर के बैठते हैं सभा के मध्य में और वहां पर से कुछ ना कुछ माल अच्छा मिलेगा, इसलिए वो जाकर के बैठा। और जाकर के जब बैठा तो कार्य करते करते उसके एक कान का रुई का फाहा ढीला हो गया। और ढीला हो गया तो उसने एक शब्द सुना कि वो परमेश्वर सबको देखता है, परमेश्वर सबको देखता है, उसकी सत्ता महा सत्ता है। वो इस संसार में किसी भी जगह पर कोई भी कैसा भी कार्य कर रहा होगा उसे वो देखते रहता है। इतना शब्द उसने सुना, फिर से उसने कान को ठीक से कर लिया क्योंकि पिता ने कहा था कि ज्यादा सुनना नहीं है। वो दौड़ा दौड़ा काम से अपना काम सिद्ध करके गया। और अब रात्रि में डाका डालने का टाइम था। डाका डालने के लिए नियम किया गया कि बेटा तू पहरा देना और मैं चोरी करूंगा, तू पहरा देना मैं चोरी करूंगा। कोई अगर देख रहा होगा तो मुझे बता देना, कोई अगर देख रहा होगा तो मुझे बता देना। उसने चोरी करने की शुरुआत की, इतने में संत की बात उसे याद आ गई कि परमेश्वर सब जगह देख रहा है। उसने कहा पिताजी पिताजी वो देख रहा है, वो देख रहा है। पिता भागा दौड़ा गया, दूर दूर भाग करके निकला। बोले क्या बात है, कौन देख रहा था? बोले वो परमेश्वर सबको देख रहा है, वो परमेश्वर सबको देख रहा है। याद रखना सत्संग की सभा में कभी कभी बच्चों के मन पर रंग चढ़ जाता है, इसलिए माता पिताओं को डर लगता है। मेरे पास में कई ऐसे भगवत भक्ति माताएं आती है, कहती है महाराज क्या बताए, हमारा बच्चा जो है ना हमारी बात नहीं सुनता। अब तो वो जो है मंदिरों में जाने लगा है, ज़्यादा समय मंदिरों में बिताने लगा है, हरे रामा हरे कृष्ण की धुन में लीन हो गया है, पूरा समय ठाकुर जी को दे रहा है। तो भैया इसमें बुराई की क्या बात है, जब वो भगवान का भजन ही करने लगा है। पहले तुम्हें टेंशन हो रहा था कि ये बिगड़ न जाए, और जब तुम भगवान के सत्संग में ले आए और उसको सत्संग का रंग चढ़ गया तो अब उसका रंग उतारने की कोशिश में क्यों लगे हो? नारद जी के बारे में भी वही घटना घटी, रंग चढ़ गया और जैसा रंग चढ़ा तो नारद जी ने कहा मुझे लेकर के चलो, माने कहा मत ले जाओ। तो संतों ने अपना सुंदर नाम मंत्र कान में बच्चे के दे दिया, कहा बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करो। और मंत्र कान में दे दिया, बालक मन में रख कर करके गुनगुनाने लगा। एक दिन वह मन में सोच रहा था कि भगवान कब मुक्ति देवे, माँ कब छुट्टी देवे जो मैं भगवान के भजन में लगूं। एक दिन काले सर्प ने आकर के माँ के पैर को दंश किया और दंश करने के बाद में माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैंने सोचा वाह मेरे प्रभु तेरी क्या कारीगरी है, एक मेरी जननी है इसलिए मुझे रोना तो आया, लेकिन भगवान को मैंने धन्यवाद भी दिया। आज न कल तो माँ मर ही जाती, पर भगवान का भजन का मौका मुझे मिला है। मैंने उस काले सर्प को भी धन्यवाद दिया कि धन्य है तूने इस बहाने मेरी माँ को लेकर के चला गया तो मैं भगवान के भजन के योग्य हो गया। वो बालक चल पड़ा है, दौड़ा दौड़ा सुदाम नाम के पर्वत पर आया, ध्यान करने लग गया और प्रभु को बुलाने लगा और भगवान को बार बार पुकार रहा है, प्रभु प्रभु मुझे स्वीकार करो। और बड़े प्रेम भाव से डूब रहा है आनंद में। और भगवान को क्या कह रहा है, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना,